राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम, वेन आरेख के बारे में। ये क्या होता है, इसको कौन लेके आया और किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हमारे एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था ई यूलर। क्या नाम था उनका? ई यूलर। ई यूलर, ई यूलर, सॉरी, ई यूलर। उनका नाम क्या था? ई यूलर था। यही थे जिन्होंने वेन डायग्राम को बताया, या वेन डायग्राम की सवालें किस प्रकार से सॉल्व होती हैं, या वेन डायग्राम को लेकर आए। यही इनके पिता कहे जाते हैं वेन डायग्राम के। इसको किस लिए लाया गया? इसको इसलिए लाया गया ताकि जो हमारी विभिन्न प्रकार के अलग अलग वर्गों के जो मतलब दुनिया में हमारी चीजें हैं ना, वो कुछ भी हो सकती हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। उनको आपस में किस प्रकार से उनका संबंध दर्शाया जाए, बस इसी को बताने के लिए ई यूलर साहब वेन डायग्राम को उठा लाए हमें पढ़ने के लिए, कि आप लोग समझिए और किस प्रकार से एक दूसरे का संबंध होता है वो बताइए। ठीक है ना? तो चलिए हम भी देखते हैं कि भाई इन्होंने, साहब जी ने क्या क्या हमें बताया है, हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें कितने टाइप्स होते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अब देखिए, हमारे पास हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। वेन डायग्राम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको 3 चीजें 4 चीजें दे देगा और अलग अलग डायग्राम बना के दे देगा। आपको ये बताना होता है कि इन तीनों चारों में किस प्रकार से संबंध बनाए कि आपका डायग्राम सही हो। ठीक है ना? बस यही करना होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि आदमी, डॉक्टर और कुत्ता, इन तीनों का डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे कि इन तीनों का आपस में संबंध दिखाए। देखिए, आदमी, डॉक्टर, कुत्ता। आदमी तो डॉक्टर हो सकता है लेकिन कुत्ता थोड़ी ना होता है। तो आपको इससे ये समझ लेना है कि कुत्ता तो आपका अलग होगा, 100% श्योर है। तो देखिए, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। भाई ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये आपका क्या हो गया? डॉक्टर हो गया, क्योंकि आदमी और बाहर वाला हो जाएगा। आदमी के अंदर डॉक्टर आते हैं, ना कि डॉक्टर के अंदर आदमी आता है। ठीक है भाई, आदमी होगा तभी तो डॉक्टर बनेगा। अगर डॉक्टर है तो आदमी, ये तो आपको कुछ दिख रहा है, लॉजिक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आदमी पहले रहेगा, अंदर डॉक्टर रहेगा, और बाहर आपका कौन सा रहेगा? कुत्ता साहब रहेंगे, क्योंकि कुत्ता हमारा एक अलग वर्ग में आता है, आदमी और डॉक्टर एक में आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हाथी, जानवर और भेड़िया। अब इसमें देखिए, आपका हाथी, जानवर और भेड़िया, इसका किस प्रकार से बनेगा? तो देखते हैं। अगर हम देखें तो आपका जो जानवर है, इन दोनों के बीच कौन आता है? हाथी भी आता है, भेड़िया भी आता है। भाई जानवर जो होते हैं, जानवर का जो वर्ग होता है, उसमें आपका भेड़िया भी आ जाएगा, हाथी भी आ जाएगा, कुत्ता भी आ जाएगा, गाय भी आ जाएगी, भैंस भी आ जाएगी, सारे जानवर आ जाएंगे, शेर, बाघ, चीता। तो जानवर तो एक हमारा बेसिक ये होगा, ये आप समझ लीजिए कि जानवर मतलब जिसका पूरा गोला हो। तो आप देखिए, ये रहा हमारा जानवर। हम इसे मतलब पहचानने की कोशिश करें ना, कि जिससे हमें पकड़ में आ जाए कि किस प्रकार से संबंध बनाएंगे, हमें तुरंत ऑप्शन मिले। क्योंकि पेपर में आपको टाइम बचाना है, आपको वहां पे सबको सॉल्व थोड़ी ना करना है, आपको टाइम बचाना है। आप देखेंगे कि जानवर के अंदर ही आएंगे सब। तो देखिए, क्या इसमें ऐसा कुछ है कि एक के अंदर दोनों आए? ऐसा कुछ इसमें है कि एक ही के अंदर दोनों आए? या ऐसा कुछ इसमें है कि एक ही के अंदर दोनों आए? तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है कि और भेड़िया और जानवर कहाँ रखें, हाथी और भेड़िया कहाँ रखें, क्योंकि आपका ये एक हाथी हो गया, एक आपका भेड़िया हो गया। ठीक है, मतलब अगर इस प्रकार से मिल जाए तो कि एक ही वर्ग की चीजों को पूछा गया हो, तो आप देखिए कि सबसे बड़ा गोला किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आपका आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिनट, दिन, घंटा। अब देखिए, मिनट से बड़ा क्या होता है? मिनट होता है, फिर घंटा बनता है, फिर दिन बनते हैं, उसके बाद क्या बनता है? आपके सप्ताह बनते हैं, फिर आपका क्या बनता है? महीना बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ मिनट, दिन और महीना हमसे पूछा है। तो देखिए, मिनट क्या होगा? सबसे छोटी इकाई। उसके बाद क्या आएगा? दिन आएगा। उसके बाद क्या आएगा? महीना आएगा। ऐसा किसमें दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। दैट्स इट। आपको और कहीं देखने, अब ये तो ठीक है, हमने देख लिया कि बड़ा गोला, लेकिन अगर हम बड़े गोले को मान लीजिए महीना बना देते हैं, ठीक है, और अगर इसको हम मिनट बनाते हैं, इसको दिन, तो क्या मिनट और दिन अलग अलग होते हैं? भाई मिनट से ही बनते बनते मिनट से घंटा बनता है, घंटे से 24 घंटे बनते हैं, और 24 घंटे के बाद ही हमारा दिन आता है ना। 24 घंटे को हम एक दिन बोलते हैं। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, और दोनों तो आपके मतलब है ही नहीं, इनको तो हटा ही दो। बचा आपका यही आपका राइट आंसर हो गया। ये आपका हो गया क्या? महीना। ये आपका क्या हो गया? दिन हो गया। और ये आपका क्या हो गया? मिनट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरुष, पिता और वकील।
अब आपको बताना है कि पुरुष, पिता और वकील में किस प्रकार से संबंध है। तो आप तो ये देखिए कि पुरुष जो पिता होता है वो भी पुरुष होता है, और जो वकील होता है वो भी पुरुष ही होता है, ठीक है ना, वो भी पुरुष होता है, पिता भी और वकील भी। तो हम क्या करेंगे कि आपका अगर पुरुष वाला पूरा देखा जाए, मान लीजिए हम इन दोनों को, तीनों को इसको अगर चेक करते हैं, अगर हम इसे पुरुष बना दें और इसे बना दें पिता और इसे बना दें वकील, ठीक है, तो तब भी हमारा गलत होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सारे जो पुरुष हैं वो वकील और पिता ही हो भाई, और पुरुष और कुछ भी तो हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि वो वकील, एक आपका वकील वर्ग हो और एक आपका पिता वर्ग ही हो, ऐसा नहीं होता ना। मतलब ये तो आपका गलत ही हो गया। अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए, अगर हम इसको पुरुष बना दें फिर इसको वकील, तो क्या जितने पुरुष हैं वो पिता हैं और जितने पिता हैं वो क्या वकील हैं? गलत बात है ना। ऐसा तो हमारी यूनिवर्स में है नहीं कि सब वही पुरुष, और पुरुष जितने पुरुष हैं वो पिता और उसके बाद वकील ही हैं सब भाई, और भी सबके रोजगार है। मतलब ये भी आपका गलत हो गया। अगर हम इससे मिलाने की कोशिश करते हैं तो चलिए, अगर हम क्या करें, ये आपका बना देते हैं पुरुष, ठीक है, क्योंकि पुरुष के अंदर दोनों आ रहे हैं तो पुरुष को हम बड़ा ही मान्य देंगे। ये आपका अगर हम पुरुष बना देते हैं और इसको आपको बना देते हैं पिता, ठीक है, और इसको आपको बना देते हैं वकील, तो ये आपका राइट आंसर हो जाए। क्योंकि देखिए, आपके जो पुरुष हैं, पुरुष देखिए वकील को भी ले रहा है, और पिताजी तो जितने पुरुष होते हैं वो पिता तो होते हैं, ये आपका श्योर है। तो और पिताजी क्या है, वकील भी हो सकते हैं। सारे पिता तो वकील नहीं होते, लेकिन कुछ पिता तो वकील होते हैं ना। तो आपका कुछ पिता क्या है, वकील भी हो सकते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन, भाई सब में ऑप्शन यही सही था। मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पुरुष, पिता, उसके बाद वकील, तीनों का आपस में संबंध ये डायग्राम आपको बताता है। चलिए हम और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिज्ञ, ठेकेदार, मोमबत्ती का आपस में किस प्रकार से संबंध है। कौन सा डायग्राम सही होगा? तो चलिए देखते हैं। आपका राजनीतिज्ञ हो गया, ठेकेदार हो गया, मोमबत्ती। मतलब मोमबत्ती तो आपको पता ना कि एक अलग वर्ग में आ गए, लेकिन ठेकेदार, राजनीतिज्ञ मतलब ये आदमियों के लेवल में आ गए, मानव के वर्ग में आ गए। तो राजनीतिज्ञ और ठेकेदार का किस प्रकार से संबंध होगा, आपको ये देखना है। तो हमें सबसे पहले, अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहें तो आपको ये पता है कि मोमबत्ती आपका अलग होगा, ठीक है। तो देखिए, आपका इसमें सब में एक में जुड़ा है, मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें एक में जुड़ा है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब आपका बचा है ये और ये, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि राजनीति के ठेकेदार, ये दोनों क्या होते हैं, मानव के ही वर्ग में आते हैं। ये दोनों अलग नहीं हो सकते, ये दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन मोमबत्ती क्या है, हमारा अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे सब अलग अलग है। तो मतलब आपका भाई ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, आपका ऑप्शन नंबर बी बचा। यही आपका राइट आंसर है। दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं विमान, यात्रा और रेलगाड़ी। कह रहा है विमान और यात्रा और रेलगाड़ी में किस प्रकार संबंध है। इसमें अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो देखिए, आपका विमान, रेलगाड़ी, यात्रा ये अलग तो नहीं हो सकता। मतलब ये तीनों का कॉन्सेप्ट आपस में बनेगा। तो मतलब ये देखिए अलग दिखा रहा है, ये तो आपका होगा नहीं। ये तीनों अलग दिखा रहे हैं, मतलब ये भी नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन नंबर ए बचा और बी बचा। लेकिन आपको पता है कि इन ऐसा क्या है कि जो है, अगर एक बड़ा बन जाए तो उसके अंदर दोनों आ जाए। तो अगर हम यात्रा को मान लीजिए, इसे हम यात्रा मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं विमान और इसको मान लेते हैं रेलगाड़ी। लेकिन क्या आपको पता है विमान और रेलगाड़ी में आपस में संबंध नहीं होता। भाई यात्रा तो दोनों से की जाती है ना। आपका विमान से भी कर सकते हैं और उससे रेलगाड़ी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चीजें नहीं सही होगी। मतलब ये आपका सही हो नहीं सकता, क्योंकि यात्रा को एक जरूरी तो नहीं कि यात्रा आपका सिर्फ विमान और रेलगाड़ी से ही की जाए। भाई यात्रा तो आप साइकिल से भी करते हैं, पैदल भी करते हैं, और मतलब और भी जो साधन है उनसे करते हैं। तो जरूरी तो नहीं कि पूरी जो यात्रा है वो सिर्फ विमान और रेलगाड़ी से ही की जाती है। तो मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए किस प्रकार से सही होगा, क्योंकि हमारे सारे तो कट चुके हैं, तो सी ही हमारा सही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यात्रा होगा और आपका क्या है, विमान होगा, और यहाँ पे क्या होगा, रेलगाड़ी होगा। देखिए इसमें किस प्रकार, देखिए कुछ यात्रा आपका रेलगाड़ी से की जाती है और कुछ यात्रा विमान से की जाती है, लेकिन कुछ यात्रा भी बची है जो और चीजों से भी की जाती है। समझ में आ गया ना।
तो इसमें क्या कह रहा था कि जितनी यात्रा है वो सिर्फ विमान और रेलगाड़ी से की जाती है। भाई ऐसा थोड़ी ना है, सिर्फ विमान और रेलगाड़ी से हम यात्रा नहीं करते। ये तो भाई मतलब ठीक है, हम भी करते हैं रेलगाड़ी से, विमान और बड़े बड़े हो गए, लेकिन हम साइकिल भी चला के जाते हैं, तो वो भी तो हमारी यात्रा ही होती है। टू व्हीलर से जाते हैं, वो भी हमारी यात्रा होती है। तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, आपका ये राइट आंसर होगा। कुछ यात्रा रेलगाड़ी से करते हैं, कुछ विमान से करते हैं, और जो कुछ बचती है वो हम और चीजों से भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए गहना, सोना और चांदी आपका अलग अलग नहीं होता, मतलब ये तो आपका खत्म हो गया, आपका ये बचा, ये बचा, ये बचा। लेकिन अब आप ऑप्शन नंबर अगर ए देखेंगे तो मान लीजिए ये गहना हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए सोना मान लेते हैं, ये चांदी, तो क्या सही होगा? क्या जितनी भी चांदी है वो सोना होती है, जितनी भी सोना है वो गहना होते हैं? गहना सिर्फ सोना और चांदी से बनाया जाता है? ऐसा नहीं है ना, और भी चीजों से बनता है। मतलब ये दो ऑप्शन हमारे खत्म। अगर हम इस पे आते हैं तो देखिए, अगर हम क्या करें, यहाँ पे गहना रख दें, यहाँ पे सोना रख दें, और यहाँ पे क्या रख दें, चांदी रख दें आपका, ठीक है, यहाँ पे चांदी रख देते हैं, तो देखिए ये जो गहना हो गया, गहना चांदी का भी बनता है और सोने का भी बनता है, और किन्हीं अन्य चीजों का भी बनता है जो इसमें से बचे। देखिए कुछ गहने जो है चांदी से बनते हैं, कुछ सोने से बनते हैं, और कुछ आपके किन्हीं और चीजों से भी बनते हैं जो हमारे और मेटल्स वगैरह होते हैं ना, उनसे बनते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और डी में देखिए, अगर हम चेक करने की कोशिश करें, अगर इसे मान लीजिए गहना मान लें, इसे सोना मान लें, इसे चांदी मान लें, तो देखिए क्या कुछ चांदी सोना होती है, क्या कुछ सोना गहना होता है, क्या कुछ गहना चांदी होता है? ऐसा कुछ कुछ थोड़ी ना। मतलब गहना तो चांदी का बनता है, गहना सोने का तो बनता है, लेकिन चांदी और सोना थोड़ी ना कि सोना चांदी बन जाएगा, चांदी सोना बन जाएगा, नहीं होगा ना। तो मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन हम यहीं पे आज खत्म करते हैं, हमारी क्लास को मतलब हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मतलब ये लगे कि हाँ कुछ आप लोगों को फायदा हो रहा है, आप लोगों को मेरा मतलब आज की क्लास हमारी अच्छी लगी, समझ में आया। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।